come to the final question. There is a vector A and other one is vector B and one vector is C and then one vector is suppose that D. Here are three vectors, four vectors. देखो vector A, vector B, vector C and vector D. You have to find the resultant vector of vector A plus vector B plus vector C plus vector D. Okay, बेटा? So just draw the sum pattern. Follow the pattern. You have to find the vector A plus vector B plus vector C plus vector D. फाइंड करो. कैसे फाइंड करेंगे? देखो पहले वेक्टर ए है, वेक्टर ए इस डायरेक्शन में है तो आप उसी डायरेक्शन में वेक्टर ए को प्लॉट करेंगे. ये हमने कर दिया वेक्टर ए. इसके बाद वेक्टर बी इज इन दिस डायरेक्शन, सो यहां से वेक्टर बी विल बी इन दिस डायरेक्शन. दिस इज वेक्टर बी. क्लियर? बी के बाद सी ऐसे सीधा है, परपेंडिकुलर है, यहां से सीधा परपेंडिकुलर वेक्टर सी, ये मिल जाएगा आपका वेक्टर सी. इसके बाद से डी देखो, डी ऐसे है, यहां से डी ऐसे है, तो ये जो है आपका डी हो जाएगा. अब ये बी जितने एंगल पे हो इसकी बात, ये ऐसे है, ये वेक्टर. अब इसमें दो कंडीशन है. अगर डी की लेंथ ज्यादा है तो ये इसको क्रॉस भी कर सकता है और अगर कम है तो रिजल्टेंट वेक्टर आपको ये मिल रहा है. ये रिजल्टेंट वेक्टर आपको मिल जाएगा डी आर इक्वल वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी प्लस वेक्टर डी. और अगर इसको वेक्टर डी को मतलब इसकी मैग्नीट्यूड कौन से साइड में बेटा? अब दिख रहा है? देखो अगर ये d की लेंथ ग्रेटर है तो इसका आपका ये मैग्नीट्यूड आएगा r इक्वल a प्लस b प्लस c प्लस वेक्टर. तो डिपेंड करता है कि किस वेक्टर का कितना मैग्नीट्यूड दिया है. जैसे वेक्टर दिया होगा उसी हिसाब से आप 1 प्लस a प्लस b प्लस c. So explain this question again. चलो एक और दूसरा क्वेश्चन लेते हैं. एक और दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं. देखो मान लो यहाँ पे एक वेक्टर a ऐसे दिया होगा, वेक्टर b ऐसे दिया होगा, ठीक है, वेक्टर c ऐसे दिया होगा और वेक्टर d ऐसे दिया होगा. नाउ यू हैव टू ऐड दिस वेक्टर्स. ठीक है? हॉरिजॉन्टली है बेटा, तुमको आपको हमें तुम्हें पता है कि हम यहाँ हॉरिजॉन्टली या वर्टिकल रखे हैं कि हॉरिजॉन्टल रखे हैं. ये आपका टोटल ब्लैक बोर्ड की कवरिंग है. ठीक है? और अगर आपको यहाँ पे नहीं दिख रहा है तो हाँ, हाँ बेटा बिल्कुल. देखो बेटा वैसे भी जिन बच्चों को प्रॉब्लम हो रहा है वो नेटवर्क इश्यूज होगा, क्योंकि हमारे वहाँ नेटवर्क की कोई इश्यूज नहीं आती है और ये सारे वीडियोस हम अपलोड कर देते हैं. आप हमारे चैनल पे भी जा करके वहां से इसको देख सकते हो. टोटली रिकॉर्डेड वीडियो मिलेगा आपको. अगर आप किसी बच्चे को प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है, तो आप हमारे चैनल पे जाके इस बोर्ड को पूरा जो भी लेक्चर होगा, जो भी आपका सेशन होगा, ये सब वहां पे अपलोड होता है, वहां से देख लेना. ठीक है? क्लियर है? चैनल मेरा वैसे तो इंक्लाइंड मैथ एंड फिजिक्स है, बट मेरे नंबर से ही सर्च कर लेना, मिल जाएगा. ठीक है? हाँ वो बाद में डिस्कस कर लेना, बाद में पूछ लेना अभी. ठीक है ना? अगर आपको प्रॉब्लम होती, वैसे आपको वीडियो आपके वेबसाइट आपके ग्रुप पे भी
बता बता देंगे। अभी देखो बेटा, अभी ये ग्रुप में भी जाएगा तो वहां से भी देख लेना, वीडियो रिकॉर्डेड है, आप उसकी टेंशन मत लो। बस आप जो है अपने को रिलैक्स लेके बैठो, ये जो भी चल रहा है वो सब रिकॉर्ड हो रहा है, ठीक है। आपको वीडियो फुल एंड फाइनल मिल जाएगा, बिल्कुल रिकॉर्डेड। तो वेक्टर ए, सिर्फ आप समझने की कोशिश करो, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी प्लस वेक्टर डी। ये थोड़ा सा मैं लाइट को बंद कर देता हूं। A plus B plus C plus D वेक्टर है, and you have to add these vectors। तो पहले अगर you are going to add वेक्टर A, तो वेक्टर A को ऐसे ड्रॉ करेंगे, वेक्टर A, वेक्टर A के बाद वेक्टर B, देखो इस डायरेक्शन में, तो जैसे जैसे है वैसे खींचते जाओ, कोई बहुत बड़ी बात है। अगर B है तो B को इस डायरेक्शन में ऐसे खींच दो, ये वेक्टर B मिल गया। B के बाद C ऐसे है तो इसको ऐसे खींच दो, ये वेक्टर आपको C मिल गया, ठीक है। और इसके बाद वेक्टर D सीधा डाउनवर्ड है, इसको डाउन में बना दो, ये आपका वेक्टर D बन गया, ये वेक्टर D है। अब इसको यहां से ज्वाइन कर देंगे, ये जो रिजल्टेंट आएगा, ये वेक्टर R इक्वल वेक्टर A प्लस वेक्टर B प्लस वेक्टर C और प्लस वेक्टर, ये होगा टोटल। यानी सिंपल फंडा क्या है कि आप ए जैसे जैसे एरो बना होगा वैसे वैसे उसके हेड से ऐड करते जाओ, फाइनली जो जाएगा उसको ठीक है ना। हाँ बोलो। कोई बात नहीं, नहीं प्राप्त अगर विजिबल नहीं है तो आपका इशू है नेटवर्क का, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। हाँ नेटवर्क इशू है, उसमें आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। नेटवर्क इशू है उसमें ना तो आप कर कुछ कर पाओगे ना हम कुछ कर पाएंगे। सब्ट्रैक्शन पे आ जाओ, सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। जल्दी जल्दी बता दे रहे हैं क्योंकि 1-2 मिनट का सब्ट्रैक्शन। Listen beta, ये someone has written कि these are not in books, it is in book but it is written in a word, in a some lines, few lines it is written, okay बेटा। कुछ लाइंस में लिखा हुआ है, ज्यादा आपको एक्सप्लेन करके नहीं दिया हुआ है, उसी लाइंस को हम आपको एक्सप्लेन करके यहाँ पे दे रहे हैं। जैसे सपोज दैट कि एक वेक्टर ए है और वेक्टर ए एंड द सेकेंड वन इज वेक्टर, एंड द सेकेंड वन इज वेक्टर बी। दो वेक्टर है, एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर बी है। नाउ द क्वेश्चन इज सब्ट्रैक्ट वेक्टर बी फ्रॉम वेक्टर ए। ऐसे ए से बी को सब्ट्रैक्ट करना है, तो जिसको सब्ट्रैक्ट करते हैं उसका डायरेक्शन चेंज कर देते हैं। अगर बी को सब्ट्रैक्ट करना है तो बी का डायरेक्शन चेंज कर देंगे, जस्ट उसके उल्टा, जिधर जा रहा है उसी के जस्ट पीछे कर दो। तो देखो वेक्टर ए इधर है, ये वेक्टर ए इधर हो जाएगा, ये वेक्टर ए हो गया, और बी, बी को माइनस कर रहे हैं, बी उधर है, उसके जस्ट अपोजिट इधर खींच दो, ये वेक्टर बी माइनस इधर आ जाएगा, ये माइनस वेक्टर बी हो जाएगा, और ये आपका रिजल्टेंट बनेगा वेक्टर आर इक्वल वेक्टर ए माइनस वेक्टर, ठीक है बेटा। जब आप टुगेदर विद वगैरह या वैसे पेपर बुक्स लोगे ना तो वहां पे आपको ये चीजें दिया हुआ है, रेफरेंस बुक में दिया हुआ है, और ये जो आपकी बुक, जो आपकी टेक्स्ट बुक है उसमें फ्यू लाइंस में मेंशन्ड है, ज्यादा आपको वहां पे डिटेल में नहीं दिया हुआ है। तो हियर बी श्योर कि जिस वेक्टर को आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हो उसका डायरेक्शन जस्ट उसी के उल्टा करो। अगर वो ईस्ट में जा रहा है तो वेस्ट कर दो, नॉर्थ में जा रहा है तो साउथ में कर दो, जिसको आप जो है
Yes, it is given in the concise physics. Right. One question, beta, addition subtraction से last question. Tell me, in which case the sum of vector will be zero? I want to see कि who can tell the answer. In which case the sum of vector be zero? Subtraction. Condition बताओ. In which case the sum of the vector is zero? When a and b are equal, तो a एंड b का इक्वल होगा तो a n प्लस b हो जाएगा. a पैरेलल भी होगा तब भी नहीं होगा. देखो बेटा, when vector a is upward and b is downward तब भी नहीं होगा. तब भी नहीं होगा. देखो सारे आप जितने बच्चे हैं बताएं, आंसर आपको बता रहे हैं. किसी ने कहा कि if they are parallel, सपोज दैट ये वेक्टर a है और ये वेक्टर b है, दोनों पैरेलल है. एंड इफ यू आर एडिंग these two, if you are adding these two, then vector a and plus vector b ये ऐड हो जाएंगे. ये आ जाएगा r इक्वल वेक्टर a और प्लस वेक्टर. और कुछ बच्चों ने कहा कि एक अप होगा और एक डाउन होगा, वो भी दिखा रहे हैं बेटा. एक वेक्टर ऐसे है वेक्टर a और एक वेक्टर b ऐसे है. ठीक है, तो इनको ऐड करेंगे. सी, ये वेक्टर a हो गया और इसी के यहाँ इसके हेड से स्टार्ट करेंगे, वेक्टर b यहाँ तक आ गया. तो इसका टेल तो यहाँ पे था ना, देखिए इतना पोर्शन r जो होगा वो वेक्टर a प्लस वेक्टर b बन जाएगा. और किसी ने कोई आंसर दिया था? सब्ट्रैक्शन. सब्ट्रैक्शन में भी नहीं होगा बेटा. देखो, अगर एक वेक्टर a है और दूसरा वेक्टर b है, अगर इनको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो वेक्टर a से b को करें, b इधर माइनस कर देंगे, ये r बन जाएगा वेक्टर a माइनस वेक्टर b. तभी r जीरो नहीं होगा. इन विच केस r विल बी जीरो. सोच के बताओ. आपके पास इतने सम वेक्टर हमने दिया है कि दे वन वेक्टर इज पॉजिटिव अदर इज निगेटिव. ओके, देखो बेटा कंफ्यूज मत हो कि देयर इज अ वन केस इफ बोथ विल बी इक्वल बट इन अपोजिट. दोनों इक्वल और अपोजिट हो. जैसे देखो, बोथ आर इक्वल एंड अपोजिट. अगर दोनों इक्वल और अपोजिट होंगे तो उनका सम जो है जीरो आएगा. कैसे? देखो, इफ दिस वेक्टर इज वेक्टर a and this one is vector b but in opposite direction. ठीक है, यहाँ पे आप क्या बोलोगे? वेक्टर a इक्वल माइनस ऑफ वेक्टर, मतलब a तो इक्वल है बट b के अपोजिट है, अपोजिट डायरेक्शन. और इक्वल दो कंडीशन होगा, इक्वल भी होना चाहिए और अपोजिट भी होना चाहिए. तो उस केस में a वेक्टर a आएगा और ये वेक्टर b इधर आ जाएगा. इसका रिजल्टेंट कितना हो जाएगा? क्योंकि a और b इक्वल है तो दोनों का जीरो हो जाएगा. इन विच केस इसी में एक और क्वेश्चन जोड़ते हैं बेटा. इन विच केस द सम ऑफ द वेक्टर विल बी मैक्सिमम. किस केस में वेक्टर का सम मैक्सिमम होता है? मैग्नीट्यूड ऑफ विल बी मैक्सिमम. ये तो जीरो हो गया जब दे विल बी इक्वल एंड अपोजिट. अब इन विच केस द सम विल बी when both are in the same direction, when they are in good. बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर है. इफ दे विल बी इन द सेम डायरेक्शन, देन द सेम डायरेक्शन बोलो या पैरेलल बोलो, बात एक ही चीज है. ठीक है ना? पैरेलल और इन द सेम डायरेक्शन द सम ऑफ द वेक्टर्स विल बी मैक्सिमम. मैग्नीट्यूड ऑफ द सम ऑफ वेक्टर इज मैक्सिमम. So today I have told you here how you can add subtract of the given vector. The now the next things are which I have told you the some basic topic. बेटा इसको जनरली हम बता दे रहे हैं, आप वैसे भी
अब इसको लिख लेना। पहला टॉपिक क्या लिखोगे? स्केलर क्वांटिटी। एक बार लिख भी दे रहे हैं, स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी। और आप लोगों को कल का होमवर्क मिल चुका था? बोलो बेटा, मिला था ना? हाँ, क्वेश्चन आंसर दिया था, पीडीएफ का मिल गया था ना? हाँ तो चलो ठीक है। नोट्स अच्छा था? हाँ, तो आप उसको डेली ऐसे डेट वाइज जो है मिल। क्या चीज? पढ़ा नहीं? अच्छा, तो आस्क फ्रॉम योर क्लास टीचर, योर क्लास टीचर विल प्रोवाइड, ओके बेटा? हाँ, रोल रजिस्टर में बना सकते, यू कैन यूज रोल रजिस्टर, ओके? तो स्केलर क्वांटिटी, सेकेंड पॉइंट, व्हाट? फ्रॉम वेयर विल वी गेट द पीडीएफ? बता तो दिया बेटा। या तो अपने किसी रूल रजिस्टर ले लो बेटा, छोटी वाली कॉपी लेना मीडियम साइज की, बड़ी कॉपी भी मत लेना, ठीक है ना? ये वाली साइज की कॉपी लेना, इस साइज की कॉपी, ये छोटी वाली साइज की कॉपी आती है ना, इस साइज की कॉपी लेना, ये इस साइज की कॉपी लेना। हाँ हाँ, ये बात। हाँ सर, टाइम हो गया। ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू बेटा, विल मीट यू इन द नेक्स्ट सेशन।